क्या होता तो दक्षिण भारत की कहानी आज कुछ और ही होती। 14th सेंचुरी में जब दिल्ली की सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक राजा था तो डेक्कन में उसकी शक्ति घट रही थी और दक्षिण भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के किनारे दो भाइयों ने एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो इतिहास में अमर हो गया। हरिहर और उनके भाई बुक्का ने उनके गुरु माधव विद्यारण्य के निर्देश पर 1336 में एक नए राज्य की स्थापना की। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य थे, ठीक उसी तरह हरिहर और बुक्का भाइयों के साथ उनके गुरु माधव विद्यारण्य थे। उन्हीं की शिक्षा और प्रेरणा पर दोनों भाइयों ने पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया और अगले 300 सालों तक इस एम्पायर को कोई नहीं हिला पाया। हरिहर और बुक्का दोनों भाई संगमा वंश से ताल्लुक रखते थे, इसलिए आगे चलकर इनका वंश संगम वंश के नाम से फेमस हुआ। विजयनगर की फाउंडेशन के साथ ही उनके सामने कई कठिनाइयां थीं। वारंगल के राजा कपाया नायक हरिहर और बुक्का के दुश्मन थे। वो विजयनगर को एक राज्य की तरह स्वीकार नहीं करना चाहते थे। देवगिरी के सूबेदार कुतलुग खां भी इस राज्य को खत्म करना चाहते थे। उनकी इस कॉन्स्पिरेसी को समझकर राजा हरिहर ने सबसे पहले बादामी, उदयगिरी और गुटी के किलों को मजबूत किया ताकि किसी भी तरह के अटैक से खुद को सेफ रखा जा सके। उसके बाद इन्होंने कई छोटे बड़े गांवों और प्रोविंसेस को शामिल कर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। धीरे धीरे इन्होंने राज्य में डेवलपमेंट के काम शुरू किए, जिसमें सबसे पहला काम था खेती को बढ़ावा देना, क्योंकि वो जानते थे कि बिना अनाज के जनता ज्यादा दिन उस राज्य में नहीं टिकेगी। विजयनगर राज्य की स्थापना दो नदियों के किनारे पर हुई थी, जिसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। नदी के किनारे पर होने की वजह से यह इलाका काफी फर्टाइल था और किसी भी राज्य के विकास में खेती का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए राजा हरिहर ने अपने राज्य में सबसे पहले एग्रीकल्चर पर फोकस किया और ये राज्य तरक्की करने लगा। इसके बाद यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दिया गया। विजयनगर में शांति बनाए रखने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए। इस राज्य में सभी को समान समझा जाता था। जो आरोपी होता था उसे सजा मिलती थी। विजयनगर में हर दौर के राजाओं ने बिजनेस को बढ़ावा दिया। हैंडक्राफ्ट्स, लिटरेचर, आर्ट के क्षेत्र में विजयनगर एम्पायर ने खूब तरक्की की। लेकिन जैसे जैसे विजयनगर डेवलप हो रहा था, उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे और उसका सबसे बड़ा दुश्मन था बाहानी राज्य, जो कि एक मुस्लिम राज्य था। यह सल्तनत कृष्णा नदी के नॉर्थ साइड पर बसा हुआ था, जिस वजह से दोनों राज्यों में कई बार टकराव की पॉसिबिलिटीज भी बन गईं और राजा हरिहर और बुक्का प्रथम ने कई बार लड़ाइयां लड़ी। 1518 में बाहानी सल्तनत 5 भागों में बट गया। गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीरार और अहमदनगर। लेकिन संगम वंश में देवराय द्वितीय के बाद ऐसा कोई राजा नहीं आया जिसने विजयनगर के फेम को बढ़ाया। संगम वंश के आखिरी समय में विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा। उसके कई राज्य अलग हो गए। उसके बाद में आसालु वंश ने विजयनगर एम्पायर को टूटने से बचाया। विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल राजा श्री कृष्णदेवराय माने जाते हैं, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक इस एम्पायर पर राज किया। कृष्णदेवराय ने अपने समय में इस एम्पायर को डेवलपमेंट की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अपने रूल के दौरान जिन्होंने जितने भी बैटल लड़े वो सभी जीते। राजा कृष्णदेवराय ने ओडिशा के राजा को हराकर विजयवाड़ा और राजमहेंद्री नगर को अपने एम्पायर में शामिल कर उसके बॉर्डर को दूर दूर तक फैलाया था। विजयनगर एम्पायर का पूरा इतिहास 4 वंशों में छिपा हुआ है। कौन से हैं वो 4 वंश और अगले 300 सालों में क्या हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड में।